उत्तराखंड की राजनीति में फिर से सियासी ताजपोशी की सुगबुगाहट, सोशल मीडिया पर मची हलचल और अनिल बलूनी के नाम की जोरदार गूंज। अरे भाई, क्या फिर से बदलने वाला है उत्तराखंड का सीएम? कहीं ऐसा तो नहीं कि खेला नंबर 2 शुरू हो चुका है? चलिए जानते हैं इस अफवाह की हकीकत और राजनीति के इस रोमांचक नाटक के पीछे की असली कहानी। सोशल मीडिया पर चर्चा जोरों पर है कि पुष्कर सिंह धामी को हटाकर अनिल बलूनी को उत्तराखंड का नया सीएम बनाया जा सकता है। मतलब सोशल मीडिया की हॉट ब्रेकिंग है कि कुर्सी खिसक सकती है। अब सवाल यह है कि ये अटकलें हैं या अंदर की खबर। वैसे अनिल बलूनी का नाम पहली बार चर्चा में नहीं आया। इससे पहले कब कब उनके नामों की चर्चा मुख्यमंत्री के रूप में उठी है, ये मैं आपको बताऊं। उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं। दिल्ली पहुंचे सीएम धामी ने अनिल बलूनी के साथ मुलाकात की। मुलाकात की ये तस्वीर से ही सवाल उठा, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? और इसी तस्वीर को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। इससे पहले ऐसे ही तस्वीरों को लेकर 2021, 22 और 23 में भी जब जब उत्तराखंड में सियासी उथल पुथल हुई, तब तब बलूनी जी के नाम की चर्चा तेज हुई। लेकिन हर बार से ये चर्चा हवाई ही साबित हुई। मतलब सीएम की कुर्सी हर बार उनके लिए सरकती जाए है, पास आती नहीं वाला हिसाब किताब रहा। अब सवाल उठता है कि क्या इस बार भी ये महज एक अफवाह है या वाकई बड़ा राजनीतिक धमाका होने वाला है? इस बार मामला थोड़ा दिलचस्प है क्योंकि हाल ही में प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भी जोरों पर है। वहीं बीजेपी आलाकमान भी मिशन 2027 को लेकर नई स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। तो क्या ये बदलाव उसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है? अब जरा ये भी समझिए कि अनिल बलूनी का राजनीतिक कद कितना बड़ा है। बलूनी सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी मजबूत पकड़ रखते हैं। मोदी शाह की करीबी माने जाने वाले बलूनी को बीजेपी का स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड कहा जाता है। उनके मीडिया मैनेजमेंट और संगठन कौशल की चर्चा दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में होती रहती है। तो क्या मोदी के खास होने के चलते बलूनी को सीएम बनाया जा सकता है? वैसे बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो बीच सरकार में सीएम बदलकर सबको चौंकाती रही है। याद करिए 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत की विदाई, 2021 में तीरथ सिंह रावत को हटाकर धामी को लाना बीजेपी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। तो क्या उत्तराखंड में वही परिपाटी फिर से दोहराई जाएगी? अब एक और सवाल उठता है कि क्या प्रेमचंद अग्रवाल प्रकरण में डैमेज कंट्रोल न कर पाने की सजा धामी सरकार को दी जा रही है? क्या हाईकमान अब धामी से नाराज हो चुका है और बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है? अगर ऐसा है तो क्या बलूनी ही वो चेहरा होंगे जो उत्तराखंड में बीजेपी के मिशन 2027 की नैया पार लगाएंगे? अब इसमें कितना दम है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन तब तक आप चाय पिएं, गपशप करें और सोशल मीडिया पर इस खेला नंबर 2 का मजा लें, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में सस्पेंस से भरे ट्विस्ट और टर्न्स कभी खत्म नहीं होते। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर पहाड़ बनाम मैदान की बहस ने तूफान खड़ा कर दिया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की एक विवादित टिप्पणी ने ऐसा सियासी बवाल मचाया कि उन्हें आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। सोशल मीडिया पर उनके बयान के वीडियो आग की तरह फैले और देखते ही देखते आम जनता और राज्य आंदोलनकारियों का गुस्सा सड़कों पर उमड़ पड़ा। लेकिन यह विरोध सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल तक सीमित नहीं रहा। अब निशाने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी भी आ गए। जनता अब इन्हें भी पद से हटाने की मांग कर रही है। राज्य आंदोलन में अग्रणी रही कमला देवी ने तीखे शब्दों में कहा एक मीडिया चैनल से बातचीत में कि हमने उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान दिया, जेलें भरी, बहनों ने आंसू बहाए और अब हमें अपने ही राज्य में अपमान सहना पड़ रहा है। कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहाड़ और मैदान को बांटने का खेल खेल रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं राज्य आंदोलनकारी अमरावती नेगी का भी गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने ये राज्य नेताओं की गालियां सुनने के लिए नहीं बनाया था। जब चुनाव आता है तो यही लोग पहाड़ों में वोट मांगने दौड़े चले आते हैं और फिर हमें ही अपमानित करते हैं। अब जनता चुप नहीं बैठेगी। वहीं 12वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़कर उत्तराखंड आंदोलन में कूदने वाले विनोद रावत ने अपनी पीड़ा कुछ यूं व्यक्त की। जब उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तब हम सड़कों पर थे, गोलियां खा रहे थे और आज सत्ता कोई और भोग रहा है। हमें अपने ही घर में पराया कर दिया गया। ऐसे नेताओं को तो राज्य से ही बाहर कर देना चाहिए। दोस्तों, देहरादून के इंदर सिंह पवार ने प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे पर सवाल उठाते हुए क्या कहा ये भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास था तो उन्होंने पहले ही इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये तो जनता के दबाव में लिया गया फैसला है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, यहाँ के लोगों को अपमानित करके कोई सत्ता में नहीं रह सकता। हमारे पहाड़ी विधायकों को भी इसी पर
दो टूक विरोध दर्ज कराना चाहिए था। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी को इस पर खुलकर बोलना चाहिए था। दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति में यह मुद्दा अब और गर्माता जा रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा महज एक शुरुआत हो सकती है। आंदोलनकारियों का आक्रोश अब और बड़े बदलाव की मांग कर रहा है। क्या जनता की नाराजगी राज्य की राजनीति में कोई नया मोड़ लाएगी? क्या और बड़े नाम इस विरोध की लपटों में घिरेंगे? आने वाले दिनों में ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सियासी विरोध भी हो रहा है। बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हाल ही में बयान दिया था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को लेकर, क्योंकि महेंद्र भट्ट पर आरोप लगे कि वो प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित टिप्पणी पर उनको बचाते रहे, उनको डिफेंड करते रहे, और ना सिर्फ डिफेंड करते रहे बल्कि उन पर सवाल उठाने वालों को उन्होंने सड़क छाप तक कहा। जो आंदोलन कर रहे थे लोग गैरसैंण में, उन्हें सड़क छाप कहा था। और उसी बयान को लेकर के कांग्रेस हमलावर है और महेंद्र भट्ट का भी इस्तीफा मांग रही है, महेंद्र भट्ट पर भी कार्रवाई की मांग कर रही है। क्या कुछ कहा करण माहरा ने, ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुना देता हूं महेंद्र भट्ट का वो सड़क छाप वाला बयान। सुनिए। देखिए, 2027 का चुनाव आने वाला है। सड़क छाप अनेकों नेता किसी न किसी विषय को लेकर अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और सबसे दुख इस बात का कि व्यक्तिवादी राजनीति का केंद्र कल गैरसैंण बनाया है। विकास के किसी विषय को लेकर अगर गैरसैंण का आंदोलन होता है तो मैं कहता हूँ हाँ, विपक्ष ने एक विषय जनता के सम्मुख लाकर और सरकार को बाध्य किया है। लेकिन मंत्री को हटाओ, मंत्री बनाओ, फलाने ये बोल दिया, पहाड़ मैदान का स्वरूप को खड़ा करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार के आंदोलनों को जनता, उत्तराखंड जनता पार्टी की जनता है, वो समय आने पर उनको जवाब देती है। तो सुना आपने, यह है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जो कि एक राज्यसभा सांसद भी है, जिन्होंने ये बयान दिया कि गैरसैंण में जो आंदोलन कर रहे हैं दरअसल ये राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं और ये सड़क छाप है, नेता है। तो अब सड़क छाप नेता कौन है ये तो जनता वाकई जानती है, लेकिन इस पर कांग्रेस अभी भी आग बबूला है। प्रेमचंद के इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा है कि महेंद्र भट्ट के इस वाले बयान पर, जो उन्होंने लोगों की, पहाड़ के लोगों की का अपमान किया है, उस पर उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद क्या अब मामला ठंडा हो गया है? क्या महेंद्र भट्ट ऋतु खंडूड़ी को उनके व्यवहार, उनके बयानों के लिए माफ़ कर देना चाहिए या जनता माफ़ कर देगी? आप अपने राय, अपने जवाब बेबाकी से कमेंट करके बताइएगा। आपके इन जवाबों को, इन कमेंट्स को हम अपनी अगली वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राय शुमारी। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।